नमस्कार। ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रज्ञा आपके साथ। हमारे बीच उपस्थित है श्री अरविंद प्रसाद जी, जो जमशेदपुर के योग गुरु के साथ साथ घरेलू चिकित्सक भी हैं। आज हम फिर से पानी के विषय पर चर्चा को जारी रखते हुए जान लेंगे पानी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार। अरविंद जी, पानी खाने के कितने समय बाद पीना चाहिए? क्यों तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि खाने के तुरंत बाद क्यों नहीं पानी पीना चाहिए, जबकि 99.9% आदमी पानी पीते हैं जी। खाने के बाद। तो हम जो चर्चा इसको ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप कार्यक्रम को जो देख रहे हैं, हम भी इसमें बहुत सारे लोगों को जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हम पता लगाते हैं कि आप पानी क्यों पीते हैं खाने के बाद। तो वो लोग बोलते हैं खाने को पचाने के लिए, खाने को पचाने के लिए हम पानी पीते हैं। आप बताइए, खाने को पानी कैसे पचाएगा? ये दो क्वेश्चन ही आप जो दर्शक देख रहे हैं, आप सोचिए खाना को चाहे कोई भी चीज़ है, वो पानी कैसे पचाएगा? पचाने के सवाल ही नहीं है। पाचन तो करता है, अग्नि करता है, पकाने का काम तो अग्नि करता है, तो पानी कैसे करेगा? इस जनरली जो समझ लेना चाहिए कि आज के डेट में जो सारी समस्या हो रही है, इसमें दो क्वेश्चन जो आप किए हैं कि पानी क्यों नहीं पीना चाहिए मैंने खाने के तुरंत बाद, तो ये हम अभी जवाब दे रहे हैं। और इससे क्या क्या बीमारी हो सकती है, इस पर भी इसी में चर्चा है। तो अब मान लीजिए कि आपको लोग बोलता है कि हम खाने को पकाने के लिए, पचाने के लिए पानी पीते हैं। तो पकाना और पचाना दो वर्ड है। तो पचाना और पकाना दोनों करीब करीब एक ही वर्ड मिलता जुलता है, लेकिन इतने हम बोलेंगे कि पानी से खाना पकेगा नहीं या पचेगा नहीं। आप सिंपल समझ लीजिए कि आप एक गृहिणी भी है, खाना वाना बनाती होगी, ठीक है? तो आप बताइए कि इस शरीर के लिए, आपसे हम पूछ रहे हैं, दर्शक तो आपका बात भी सुनेगा, कि शरीर के लिए ये जो खाना हम खाए वो पका हुआ है कि कच्चा? कच्चा। बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा जवाब दिए। तो मैं जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी यही क्वेश्चन करता हूँ कि जो आप खाना खा रहे हैं वो शरीर के लिए कच्चा है। जैसे प्रज्ञा जी बोली कि शरीर के लिए कच्चा है, तो आप भी, हमको लग रहा है कि 100% सहमत होंगे कि खाना वो कच्चा है। अब खाना शरीर में अंदर जब गया तो उसको पकना चाहिए, पकना चाहिए। तो पकना चाहिए तो कैसे पकेगा? मान लीजिए कि आपको दूध दे दिया गया, चीनी दे दिया गया, और चावल दे दिया गया, बर्तन भी दे दिया गया, और सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन आपको गैस नहीं दिया जाए जलाने के लिए, तो खाना आप खीर बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो खीर को बनाने के लिए आग चाहिए। आग के अंदर में उसमें सारा कुछ इंतजाम करके रखेंगे, धीरे धीरे चलाएंगे तो पक जाएगा, खीर बन जाएगा। उसी तरह जब हम खाना खा लिए तो शरीर के अंदर में जैसे गया, तो आपके शरीर में, हमारे शरीर में, मानव शरीर में, चाहे जितने भी प्राणी है, जो पशु हो, पक्षी हो, सबके उसमें एक जठर अग्नि होता है। जठर अग्नि, जिस जठर प्लस अग्नि, जठराग्नि होता है। तो जैसे खाना जठराग्नि में गया, वो खाना को, आग को जलाना चालू कर दिया, जलना चालू कर गया। अब मान लीजिए कि जल रहा है खाना, अगर खाना खा रहे हैं, जल भी रहा हो, खाना उस भट्टी में जा रहा है। लेकिन आप बताइए कि कोई लोग बीच में ही पानी पी लेता है, कोई तुरंत बाद भी पानी पीता है, अब भर पेट के पानी पी लेगा। अब बताइए, अब फिर से आपसे क्वेश्चन करते हैं कि खाना जब आप खा लिए और पानी तुरंत पी लिए, अब वो अग्नि जल रहा था, तो अग्नि जलेगा या बुझेगा? बुझ जाएगा। तो आग और पानी दोनों एक दूसरे का विपरीत है, विरोधी है, दुश्मन है। तो आप जो है, आग जो है जल रहा था वो बुझ गया। अब इसमें दो क्वेश्चन होता है कि अब तो खाना पकेगा कि सड़ेगा? सड़ेगा। तो आप जब इतना अच्छा, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन का जवाब दे रही है, तो यही अब क्वेश्चन का जवाब दर्शक भी देंगे कि खाना अब जो हम पानी पी लिए तो सड़ना चालू करेगा। तो
तो सड़ेगा तो सबसे पहले मानव शरीर में जो बनता है उसमें बनता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो अगर आपको बढ़ गया तो ज्वाइंट में लगेगा, करंट ऐसे मार रहे हैं तो करंट जैसा लगता है। माने सबसे खराब जो एसिड होता है यूरिक एसिड मनुष्य में बनना चालू करेगा। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, एलडीएल बढ़ेगा, वीएलडीएल बढ़ेगा। मतलब पूरे शरीर में 20 तत्व का निर्माण होना चालू करेगा और तब धीरे धीरे हमारा शरीर बीमारियों के शिकार में जगड़ता हुआ चला जाएगा। तो निश्चित है कि हमको खाने के तुरंत बाद या बीच बीच में किसी भी अवस्था में पानी नहीं पीना है। जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी। मान लीजिए आप बोले खाने के बाद या खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। अगर हम गर्म, मतलब जो आप बोले ल्यूकवार्म वाटर, वो ले सकते हैं खाने के बीच में? तो आखिर देखिए, ल्यूम वाटर है तो उसमें तो अग्नि नहीं रहेगा ना। जी नहीं, अग्नि नहीं रहेगा, लेकिन मेरा पूछने का ये तात्पर्य है क्योंकि मान लीजिए खाना खाते खाते कभी ज़रूरत पड़ जाता है कि आदमी को पानी पीना। ठीक है, लेकिन देखिए अगर आपको खाने के बीच में अगर पानी पीना भी है ना तो कोशिश करिए दाल का पानी पी ले। दाल का पानी तो बोला जाता है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसी जैसा। मतलब पानी का जो गुण है अपना सिर्फ अगर केवल पानी है तो वो न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आप बहुत सारे इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि पानी तो नहीं पीना है, किसी भी हालत में खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। अगर आप चाहते हैं कि हम 100% स्वस्थ रहें तो खाने के तुरंत बाद पानी किसी भी हालत में नहीं पीना है। तो आयुर्वेद बोलता है कि खाने के तुरंत बाद हम कुछ चीज़ पी सकते हैं जो वो समय पर निर्धारित है। अगर मान लीजिए कि सुबह में आप नाश्ता कर रहे हैं तो अगर आप खाने के तुरंत बाद या बीच में भी पीना है तो ताज़े फलों का रस पी सकते हैं। कोशिश करें कि क्षेत्र के अनुसार हो या मौसमी फल हो। जैसे आप भारतवर्ष में डाब का पानी हर जगह उपलब्ध है तो वो आपको डाब का तुरंत पानी आप पी सकते हैं। गन्ना का जूस करीब करीब मिलता है हर जगह, तो गन्ना का जूस तुरंत पी सकते हैं। मौसमी का जूस मिल रहा है, पी सकते हैं। अनार का जूस पी सकते हैं, आम का जूस पी सकते हैं, टमाटर का जूस पी सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप बोलिए कि नहीं ये तो अमीरों का चीज़ हुआ कि हम खाने के बाद रस लें, अमीरों का ही जब हो है, हम लोग को तो गरीब आदमी को मिलेगा नहीं। तो गरीब लोगों को तो नींबू तो मिलेगा, नींबू मिलेगा। एक गिलास नींबू पानी में थोड़ा सा नींबू को हम निचोड़ दें और थोड़ा सा गुड़ डाल दें, गुड़ और थोड़ा सा उसमें नमक डाल दें तो इस शिकंजी बन जाता है। नाम भी सुने होंगे शिकंजी का, तो आप शिकंजी पी सकते हैं। लेकिन पानी का कोई भी जगह नहीं है। लेकिन इसमें ये बोलता है कि अगर हम दो को अन्न खा रहे हैं, बहुत सारा बिहार में जाइएगा चाहे उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो मैक्सिमम आदमी क्या करता है, रोटी भी खाता है, चावल भी खाता है। तो उसमें है कि अगर रोटी जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर हम एक घूंट पानी ले सकते हैं, एक घूंट हम पानी पी सकते हैं। एक घूंट इसलिए पानी पिया जाता है। अब हम चावल चालू करेंगे तो चावल और जो रोटी है वो दोनों एक साथ नहीं पकेगा। आप इसका सिंपल से उदाहरण हम दर्शकों को भी बता रहे हैं कि मान लीजिए कि हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई गाड़ी चल रहा है तो हम पग पर रोड खराब है तो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर बार बार चेंज करेंगे तो खराब होगा। तो उसी तरह हमारे शरीर में भी गियर टाइप का सिस्टम है। तो हम मान लीजिए कि चावल खाए, रोटी खाए, रोटी खाए, तो उसमें हम अब जो चावल का जो रोटी खाकर हम ख़त्म किए हैं तो रोटी का अग्नि जल रहा था, उसका वो अपना पक रहा था भट्ठा में। लेकिन जैसे अब हम चावल चालू करेंगे तो रोटी को थोड़ा धीमा कर देंगे, एक घूंट पानी पी लेंगे तो थोड़ा सा, नहीं बोलते हैं कि आप देखते होंगे पहले अगर गांव में चाहे अभी भी गांव में लोग जाता है तो आग में जो लकड़ी में चूल्हा में खाना बनाता है तो 2 गो चूल्हा रहता है। तो मान लीजिए कि इधर दाल बन रहा है
इधर थोड़ा सा हम जल्दी से सब्जी बनाना है तो थोड़ा सा माँ क्या करती है कि पानी फेंक देती है, थोड़ा सा फेंक देती है कि वो थोड़ा धीमा रहे, इधर का जलना चालू करे। उसी तरह ही मानव शरीर का डिजाइन है कि हम एक घुट पानी ले लिए ताकि थोड़ा सा उसको विराम दे दें, अब चावल के लिए हम अग्नि जलाना चालू करें। तो आप जो है इस सिस्टम है कि 1 से 2 घूंट आप पानी बीच में पी सकते हैं, और जो अगर ल्यूम वाटर है तो और अच्छा है, और नहीं तो अगर जूस सुबह में पी सकते हैं। 12 बजे के भोजन में, जिसको हम साउथ में छाछ बोलते हैं, तक्रम बोलते हैं, अब बिहार और उत्तर प्रदेश में उसको मट्ठा बोलते हैं, हमको लगता है बंगाल में भी लोग मट्ठा ही बोलते हैं। तो मट्ठा, छाछ और तक्रम एक ही चीज़ है, करीब करीब, थोड़ा मोड़ा अलग अलग प्रोसेस है। तो आप खाने के तुरंत बाद भर पेट 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास जितना पी लें पी सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम जूस को हम लेके चले आए 12 बजे, अब 12 बजे वाला छाछ को हम लेके चल जाएं सुबह में, ये नहीं चलेगा। ये एकदम रिस्ट्रिक्टेड है कि सुबह में हम जब भी पिएंगे तो हम जूस ही पिएंगे, ताज़े फलों का रस। ये नहीं कि रियल जूस, चाहे मार्केट में बहुत सारा का जूस मिल रहा है, वो सब हमको नहीं पीना है। तो कोशिश करना है कि सुबह में हम जब भी पिएं तो ताज़े फलों का रस पी लें, 12 बजे छाछ, तक्रम, मट्ठा पी लें, और नहीं कुछ मिल रहा है तो दही ले लें, दही में थोड़ा सा पानी डाल के पूरा फेंट लें और उसको पी जाए, वो अच्छा है। रात में जब भी खाना खा रहे हैं तो तुरंत आप दूध पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन दूध का समय होता है सूर्यास्त के बाद। तो अभी हम इसमें भी आपको, चूंकि बच्चा को, मैक्सिमम महिलाएं अपने बच्चा को, हम देखते होंगे आप कि सुबह में हर महिला अपने बच्चा को दूध पिला के भेजती है स्कूल में। तो आप अब बच्चा को जाकर पूछते हैं, बहुत बच्चा को पूछते हैं जब बच्चा लोगों के बीच में जब प्रोग्राम कराने जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या बच्चा तुम लोग पानी दूध पिया? तो हाँ गुरुजी, जब भी हम पानी पीने बच्चा, हमको दूध अच्छा नहीं लगता है, लेकिन माँ जबरदस्ती पिलाती है तो पी के जाना ही पड़ता है। तो जो मानव शरीर, जो बच्चा अभी छोटा है, अभी पूरा तो नेचर के रूप के साथ है, तो उसको पानी, दूध नहीं पीना चाहता है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको पिलाने का आदत जो पकड़ाता है तो पीने लगता है ज़बरदस्ती, और उसका वो परिणाम खराब होता है, उसका कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो कोशिश करना चाहिए कि माँ को अपने बच्चा को ध्यान देना चाहिए कि सुबह में दूध से अच्छा है कि उसको जूस पिला कर फिर दे, फल खिला दे, अच्छा से फल खिला दे। और तब है कि अब पानी का तो यहाँ पर है कि पानी नहीं पीकर हम सुबह में ताज़े फलों का रस, 12 बजे जूस, 12 बजे छाछ, तक्रम या मट्ठा, रात में दूध पी सकते हैं। लेकिन पानी किसी भी हालत में, अगर आप देखबे किए कि अगर हम पानी पी रहे हैं तो अग्नि बुझ जाएगा, और अग्नि बुझ जाएगा तो अब जो खाना का 2 क्रिया होगा, या तो डाइजेशन होगा और नहीं तो फर्मेंटेशन होगा। जब डाइजेशन होगा, शरीर में जो धातु तत्वों का निर्माण, जैसे रक्त बनेगा, मांस बनेगा, रस बनेगा, वीर्य बनेगा, मलमूत्र बनेगा, हड्डी बनेगा, और तरह तरह का जो धातु का निर्माण होगा, और मलमूत्र शरीर उसको बाहर फेंक देगा, और सारे तत्वों को शरीर एक्सेप्ट करेगा, जिससे सेल से शरीर का अंग का जो मजबूती निर्माण करने लगेगा। तो हमको ज़रूरी है कि प्रकृति के अनुसार जो पानी का नियम बताया गया है कि खाने के तुरंत बाद पानी किसी भी हालत में नहीं पीना है, और अगर पीना भी है तो सुबह में ताज़े फलों का रस, मौसमी फलों का रस, 12 बजे छाछ, तक्रम, मट्ठा, और रात में दूध पी सकते हैं। दर्शक एकदम समझ लें, और हम यही दर्शक से चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को देखकर हम जैसे आप लोगों को बता रहे हैं, आप भी एक एक परिवार को देख लें। आप बहुत सारा बीमारी से, अब इनका जो क्वेश्चन दूसरा था कि खाने के बाद अगर हम पानी पीते हैं तो कितना बीमारी हो सकता है। आयुर्वेद एकदम बोलता है कि एक नहीं रोग होगा, 103 रोग होगा अगर हम खाने के तुरंत बाद पानी पी रहे हैं। दर्शक इसको ध्यान में सुन लें कि अगर हम खाने के तुरंत बाद पानी पी रहे हैं, तो जैसे प्रज्ञा जी बोली कि खाने के बाद तो पानी नहीं पीना है, तो क्यों नहीं पीना चाहिए, हम क्वेश्चन का जवाब दिए। फिर से आप बोली है कि खाने के अगर पानी हम पीते हैं तो कितना रोग हो सकता है। तो खाने के तुरंत बाद या बीच में भी अगर हम पानी पीते हैं तो 103 रोग का आपके शरीर में बनना चालू होगा। उसमें पहला रोग जो होगा, जो कब्ज बनेगा, अपच होगा, माने खाना को पचना बंद करेगा, अनपच होगा, डिसेंट्री होगा,
धीरे धीरे भगंजर हो जाएगा, फिसूला होगा, बवासीर होगा, अगर पेट की समस्या आएगी, कंस्टिपेशन तो आपको पहला है, जो कंस्टिपेशन को बोला जाता है कि बीमारियों की माता है, मतलब जननी है। तो कंस्टिपेशन आपको होगा, तरह तरह का बीमारी होगा। तो कोशिश करें कि हमको 103 रोग से बचना है, और 103 रोग का नाम आप बताइए क्या होगा, हो सकता है उसका नाम 103वां नंबर रोग जो सबसे खराब बीमारी है वो क्या होगा बताइए आप। अभी सबसे खराब बीमारी क्या है? कैंसर। हाँ चलिए, आप तो बोल दिए आंसर। तो कैंसर तक आपको हो सकता है। आप समझ लीजिए, हम डरा नहीं रहे, हम डराते नहीं है किसी को, हम आपको जो सच्चाई बता रहे हैं कि आपको कैंसर तक हो सकता है इस पानी के गलत प्रयोग से। तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि आलाप कार्यक्रम जो भी देख रहे हैं उनसे मेरा विनम्र विनती है कि खाने के तुरंत बाद किसी भी अवस्था में पानी नहीं पिए, नहीं तो 103 रोग से प्रभावित हो गए। जितना भी आप बीमारी का नाम सुन रहे होंगे, सारा बीमारी आपके अंदर में आएगा। धीरे धीरे मोटापा बढ़ते जाएगा, मोटापा इतना बढ़ जाएगा कि आप उसके लिए परेशान हो जाइएगा। घुटना का दर्द चालू हो जाएगा, तरह तरह का एड़ी का दर्द चालू होगा, ज्वाइंट पेन चालू होगा, स्टिफनेस शरीर में आ जाएगा, सारे तरफ मोटापा ऐसा बढ़ जाएगा, चाहे थायराइड बढ़ने लगेगा। जितना भी बीमारी का नाम सुने हैं उसी के चलते होता है। तो पानी के गलत प्रयोग कभी नहीं करें, और कोशिश करें कि हम पानी जो है तुरंत नहीं पिएं, उसके जगह पर जूस, छाछ और दूध पी लें। और इस अपने दिमाग में लगाएंगे जो हम लोग पानी का सही प्रयोग बताए हैं कि घुट घुट के पिए और ल्यूम वाटर पिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अरविंद जी, एक और सवाल है, जैसे कि खाने के कितने समय बाद पानी पीना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छा आलाप कार्यक्रम में क्वेश्चन जो कर रही हैं, खाने के कितने बाद पानी पीना चाहिए। इसमें हम मनुष्य को दो श्रेणी में बांटते हैं। एक श्रेणी में वे आते हैं जो बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, जो गांव में खेती करते हैं, लकड़ी काटते हैं, शहर में कुल्ली का काम करते हैं, रिक्शा खींचते हैं। इस तरह के आदमी जो है खाने के 1 घंटा के बाद पानी पी सकते हैं। 1 घंटा के बाद उनके लिए अलाउ। बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, उनके लिए 1 घंटा के बाद तुरंत पानी पी सकते हैं। मैंने खाना खाएं और 1 घंटा के बाद उनके लिए पानी पीना जरूरी है, 1 घंटा के बाद। लेकिन जो हम लोग हैं, हम हैं, आप भी हैं, जो ऑफिस में ज़्यादा काम करते हैं, कम शारीरिक श्रम करते हैं, केवल दिमाग और हाथ का प्रयोग करते हैं, उनके लिए है 90 मिनट। किसी भी हालत में 90 मिनट से पहले आप पानी नहीं पिए। 90 मिनट से पानी, चूँकि आपको अगर बोल दिया जाए कि अगर आपको जूस बनाना है, आम का जूस बनाना है, तो तुरंत तो नहीं बन जाएगा। उसको आप पहले आम को छीलिएगा, उस ऊपर का निकालिएगा, धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा काटिएगा, पानी का व्यवस्था करिएगा, बर्तन का व्यवस्था करिएगा, तब नहीं, उसमें कुछ 15-20 मिनट का समय लगेगा। उसी तरह जो खाना हम खा लिए हैं उसको शरीर में प्रोसेस होने में जो करीब 1 घंटा से 1.5 घंटा का समय लगता है, माने 60 मिनट से 90 मिनट का समय लगता है। तो 60 से 90 मिनट के बाद पानी पीना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब पानी पीजिएगा ना, तब ये शरीर से रस बनना चालू हो जाएगा, रस बनेगा, उसके बाद रक्त बनेगा, मांस बनेगा, हड्डी बनेगा, तरह तरह का धातु का निर्माण करेगा। तो पानी जो है 1 घंटा के बाद और 1.5 घंटा के बाद। 1.5 घंटा में हम लोग सभी आते हैं, जो नॉर्मल आदमी है और जो शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके लिए है 1 घंटा के बाद। सर, आप बाजार में जो बोतल बंद पानी मिलता है, इनके बारे में आपका क्या विचार है? ये किस हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद है? नहीं, बहुत ही अच्छा। देखिए, बोतल बंद अगर पानी मिलता है, आप थोड़ा ना बिना चिल्ड किए हुए पानी आप पीजिए, नॉर्मल पानी। मैंने वो जो बोतल बंद पानी मिल रहा है वो चिल्ड नहीं हो, ठंडा नहीं हो। अगर आप नॉर्मल रूप में पानी पीजिएगा तो तीतापन उसमें आएगा। एक तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक में रखा हुआ पानी तो पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो कैंसरस है। वो जो डिस्टर्बिंग केमिकल्स निकलता है जो कि प्लास्टिक से, प्लास्टिक का बोतल, चाहे प्लास्टिक तो किसी भी चीज़ के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक में रखा हुआ तो कुछ लेना ही नहीं चाहिए। और ख़ासकर जो कैंसर हो रहा है, जो रिसर्च, लेटेस्ट रिसर्च आ रहा है कि मैक्सिमम कैंसर हो रहा है जो गर्म खाना को प्लास्टिक में जो भर देते हैं लोग और उसमें जो सर्व करते हैं, उससे कैंसर होना ही है। तो एक तो प्लास्टिक है, उसमें आप पानी पीजिएगा तो तीतापन लगेगा। हम चिल्ड वाटर पीते हैं तब उसमें हल्का सा उसको पता नहीं चलता है, लेकिन उस बोतल बंद पानी भी जस्ट आरओ जैसा ही है।
उसको भी आप उसी तरह प्रोसेस करके उसमें रखा हुआ है, और वो भी पानी शरीर के लिए किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। अगर लग रहा है कि हमको पानी बिना प्राण निकल जाएगा, तभी आप पानी पिए, और नहीं तो किसी भी कोशिश करें कि हम पानी जो है, आप चापाकल का कहीं भी मिल रहा है तो चापाकल को देख लें, अगर बोतल अगर है, शीशा का गिलास है, उसमें देख लें कि पानी का आप क्वालिटी पता चल जाएगा कि पीला है कि नीला है, क्या है। अगर मान लीजिए कि पीला वगैरह है तो पानी किसी भी हालत में नहीं सामने दिखाई देने लगेगा, क्योंकि आप अगर बाहर में पानी पी रही हैं तो उसमें पता नहीं चलेगा कि वो ख़राब है कि अच्छा है। लेकिन आपको पानी को, अगर शीशा का बोतल है, गिलास है, उसमें पता है, वो पानी को जैसे भरिएगा पता चल जाएगा, प्लास्टिक में पता नहीं चलेगा। तो उसमें पता करके देख लीजिए और तब पानी पीजिए। नहीं तो देख रहे हैं कि कोई उपाय नहीं है उसमें, आप इतना केवल अपने प्यास को कुछ बुझाने के लिए आप पानी पी लीजिए। और फिर से हम कोशिश करें कि जहाँ भी जाएं, या एक कोशिश करें कि मनुष्य जैसे अपने लिए ऑफिस का सब कुछ काम रखता है, आज के महिलाएं भी एगो अपने लिए बैग रखती है, तो उनको एक बोतल अपने पानी का हिसाब से 1 लीटर तो पानी हमेशा साथ में लेकर चलना चाहिए। आप किसी के घर पर गए, आपको पानी पीने के लिए दिया गया, इस पर आपका प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर मान लीजिए कि हम घर में किसी के यहाँ गए और लगता है कि वो हमको पानी पिलाएगा और कुछ, और हर घर में क्या है कि बिस्कुट वगैरह सब कुछ देता है, तो वो पानी पीने का अपना धर्म तो निभा दिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको बिस्कुट दिया, नमकीन दिया, तो कोशिश करें कि या तो अगर पानी पी लिए हैं तो 45 मिनट तक इंतज़ार करें, क्योंकि आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है कि खाने के कितना देर पहले हम पानी पी लें, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो खाने के कुछ भी खा रहे हैं, चाहे अन्न खा रहे हैं, माने नाश्ता ले रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, और चाहे रात का खाना खा रहे हैं, और चाहे कोई यहाँ तक एक बिस्कुट भी ले रहे हैं, चाहे भूजा भी खा रहे हैं, चाहे कुछ भी अन्न लेके जा रहे हैं, तो उसके 45 मिनट नियम है कि 45 मिनट पहले ही पानी पी लें। तो मान लीजिए कि आप घर में किसी के गए और आपको वहाँ पर कोई सर्व किया कि 1 गिलास पानी दे दिया और कुछ मिक्सचर, बिस्कुट या मिठाई भी दे दिया, तो अगर आप पानी पी लिए हैं तो कोशिश करिए कि हम 45 मिनट तक इंतज़ार करें, गप करते रहें। उनके घर में जब गए हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से गए हैं, उनसे मिलने जुलने गए हैं, तो बातचीत करते रहें। और जब देख लें हमको कि 45 मिनट हो गया, तब उस नाश्ता को कर लें। या मान लीजिए कि अगर नाश्ता पहले आ गया, तो नाश्ता अगर कर लिए हैं तो कोशिश करिए कि 1.5 घंटा तक इंतज़ार करें कि हम 1.5 घंटा का पानी वहीं रहने दें, और 1.5 घंटा के बाद वो पानी पिए। ये नहीं कि अब हमको धर्म सता रहा है कि पानी भी दिया और नाश्ता भी दिया, तो आपका शरीर है और उसके अनुसार अपना मैनेज करना है कि पानी अगर बोल देंगे कि हम थोड़ा पानी लेट से पिएंगे, अच्छा उनको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वो जानते नहीं हैं कि पानी का कैसा प्रयोग है, हम जानते हैं, खुद हम जानते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि हर आदमी को इसको ज्ञान देना चाहिए, ताकि वो भी इस ज्ञान को दूसरा को बांटेगा। और उसके मैक्सिमम जो हम लोग देख रहे हैं, मैक्सिमम आदमी पानी की समस्या से, गलत प्रयोग से बहुत सारा बीमारी से ग्रसित होते जा रहा है। अगर हम आलाप कार्यक्रम जो ग्लोब टीवी का झारखंड का ये प्रोग्राम है, इसमें जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे मेरा बार बार यही आग्रह हो रहा है कि इस पानी को केवल समझ जाए। अगर पानी के विधि को अगर सही समझ में, जो इतना अच्छा से प्रोग्राम को कराया जा रहा है, इसको अगर जन जन तक फैला दिया जाए, तो हमको लग रहा है कि करीब 90% बीमारी को 100% कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार उनको मैनेज कर लें कि हम 1.5 घंटा के बाद पानी पिएंगे। पहले अगर नाश्ता कर लिए हैं या अगर पानी पी लिए हैं तो 45 मिनट के बाद नाश्ता कर लें, और उनसे बातचीत करें। इस क्रिया को, जो पानी का फार्मूला जितने भी हम बताएं आपको, आप भी उनको भी बताएं, उनके परिवार को ठीक रखें। चूँकि हमारा काम है केवल अपने तक सीमित नहीं रहा। हमारा मनुष्य का जन्म इसीलिए हुआ है कि हम दूसरे को भी समझाएं, सही दिशा में जाने के लिए समझाएं। हम मान लीजिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, आए अगर गलत आदमी होता है वहीं दूसरा के उसी को सही दिशा पर जाने नहीं देता है। लेकिन अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं तो उसको भी सही दिशा में लेके जाएं, और उसके भी दुख दर्द को में हम शामिल हों। क्योंकि मैक्सिमम आज जो है, जो लंबा लाइन डॉक्टर के पास है, मेडिकल में आप जान भी रहे हैं कि कितना बड़ा खेल हो रहा है, दुष्चक्र हो रहा है मेडिकल में। तो हम इतने बोलेंगे कि अगर डॉक्टर से और दवा से बचना है तो पानी को 100% समझ जाएं और सही विधि अपनाएं, और लोगों को समझाएं, अपने भी समझें और सारे लोगों को समझाएं।
एक महत्वपूर्ण सवाल है अरविंद जी, जैसे कि स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे अच्छा पानी किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप दर्शक इस क्वेश्चन को समझ लें कि स्वास्थ्य की दृष्टि से इस शरीर को सबसे अच्छा अगर रखना है तो कौन पानी हम सबसे अच्छा मानेंगे, किस पानी को हम सबसे अच्छा मानेंगे, यही क्वेश्चन है आपका। तो ये समझ लें कि पानी सबसे अच्छा माना जाता है वर्षा ऋतु का पानी, वो अमृत बराबर है। अमृत बराबर है, माने ज़मीन पर गिरने से पहले उसको ले लें, ज़मीन पर गिरने के पहले अगर उठा लें कि हम पीने लगें, उस पानी को अमृत माना जाता है। तो हम देखें हैं, आप चलिए गुजरात, गोवा, राजस्थान वगैरह मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र में वो लोग क्या करते हैं कि वर्षा ऋतु के पानी को कलेक्ट करते हैं। कैसे कलेक्ट करते हैं? छत के ऊपर में पूरा सिस्टम बने, एकदम ऐसा सिस्टम बनाए हुए हैं कि एक नाली के माध्यम से उनके टंकी, जो घर में एक टंकी बनाया हुआ है, और टंकी में वो लोग पानी ले लेते हैं साल भर के लिए, साल भर की इकट्ठा करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पानी बरसात में होता है उसको नहीं लेना है। फर्स्ट जो पानी है बरसात में उसको नहीं लेना है। एक दो पानी को हो जाने पर उसका ऐसा सिस्टम भी बना हुआ है कि पानी जैसे होगा वो छत को साफ करने के लिए दूसरा नली का खोल देते हैं, वो पानी पूरा निकल जाएगा, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा पानी, और उसके बाद जो पानी हो रहा है उसको पूरा अपने टंकी को भर लेंगे और टंकी को, उसी पानी को साल भर यूज करेंगे, वो अमृत है। तो वर्षा ऋतु का पानी सर्वोत्तम है, एक नंबर। उसके बाद बहता हुआ पानी, जो लंबी, जो सरफेस टेंशन, जो जिसमें पानी जैसे पाई आर स्क्वायर होता है सरफेस टेंशन, उससे इसका रिलेशन है, विज्ञान से इसका रिलेशन है। तो लंबा जिसका रहता है ना पानी, लंबाई जिसके लिए रहता है, तो उसका पानी दूसरे नंबर पर, जो नदी का पानी। उसके बाद आप गया, पहले का लोग कुआं का पानी लगता था, और जो सर्किल हो गया, अब धीरे धीरे चापाकल का पानी, मैंने एक नंबर में वर्षा ऋतु का पानी, दो नंबर में नदी का पानी, तीन नंबर में कुआं तालाब का पानी, चार नंबर में अब चापाकल का पानी, अब पाँच नंबर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी, और अगर लास्ट में बोलिएगा तो आरओ वाटर का पानी और बोतल बंद पानी। और सबसे अच्छा अगर मान लीजिए कि वर्षा ऋतु के पानी को जो अमृत है उसको हटा दें, अगर किसी भी पानी पर आपको थोड़ा सा भी चिंता लग रहा है, और अगर आपको विदेशी कंपनी जो अपना सामान बेचने के लिए आपको भ्रम जाल में माथा को वो लोग झूठ बोल बोल के आपको सच पर उगलवाने के लिए आ जा रहा है कि तरह तरह का आपको बोलेगा कि ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, तो उससे अगर बचना है तो सारे पानी को छोड़ दीजिए। आप कोई भी पानी को बॉयल कर लीजिए, और बॉयल करके आप अगर ठंडा ही पीना चाहते हैं तो घड़ा में रख दीजिए, या अगर उसको उसी अवस्था में धीरे धीरे अपने आप ठंडा हो जाने पर पीजिएगा तो अमृत है। तो सबसे अच्छा यही है, सबसे अच्छा वर्षा ऋतु का पानी, उसके बाद नदी का पानी, कुआं तालाब का पानी, और उसके बाद चापाकल का पानी, और लास्ट में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और उससे भी अंतिम में आपको बोतल बंद पानी। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पानी पर मान लीजिए शहर में रहता है लोग तो नहीं विश्वास है, उस पानी को बॉयल कर दीजिए। और नहीं तो अगर बॉयलो करने में आपको पैसा लगता है तो आप एक फ़िल्टर ले लीजिए जो कैंडल रहता है, और कैंडल में पानी को भर दीजिए, देखिएगा 4 दिन 5 दिन पर पीला होने लगा, उसको साफ कर लीजिए, डबल कैंडल रखिए। लेकिन हम इतने बोलेंगे कि पानी को थोड़ा सा पैसा लगने दीजिए और उसको बॉयल कर दीजिए, वो आपको पानी अमृत हो जाएगा। लेकिन अगर उससे भी अगर मेडिकेटेड पानी करना है तो पानी को बॉयल कर रही है तो भारतवर्ष में हर जगह तुलसी पत्ता मिलता है, 10-20 को तुलसी पत्ता को डाल के बॉयल कर दीजिए, और तुलसी पत्ता को जब पानी के साथ आएगा तो निगल जाइए, देखिएगा आप अमृत पानी पी रहे हैं। इस पानी से आज आलाप कार्यक्रम देख रहे हैं, झारखंड टीवी, झारखंड ग्लोब टीवी के कार्यक्रम के जो आलाप कार्यक्रम दिखला रहा है, वो पानी का अगर इतना फार्मूला अगर अपना लेंगे तो मैं आपको दावा के साथ बोल रहा हूँ कि आप कभी भी डॉक्टर के पास जाने से बच जाएंगे और बीमारी तो होगा नहीं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा से विस्तार से पानी के बारे में बताया गया। अगर हम इतने बोलेंगे कि दर्शक इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में बताएं, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, राज्य स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी। मैं आशा करती हूँ कि दर्शकों को हमारा ये आलाप का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते हम फिर अरविंद जी के साथ इसी चैनल पे मिलेंगे और भी बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। देखते रहिए ग्लोब टीवी झारखंड। हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
नमस्कार। नमस्कार।